दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस कार्यकाल में आपने मुफ्त की कई योजनाएं लागू की हैं। बिजली पानी से लेकर महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर तक, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियों ने दिल्ली को कर्जदार बना दिया है। आरबीआई के आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो क्या मुफ्त की जिन नई योजनाओं का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है वो दिल्ली पर कर्ज का बोझ और बढ़ाने वाली है? देखिए रिपोर्ट। मुफ्त की योजनाओं के ऐलान करके आम आदमी पार्टी ने महिलाओं, बुजुर्गों और ऑटो वालों को साधने की कोशिश की है। दावा किया है कि 2025 में सरकार बनी तो आप इन योजनाओं को लागू करेंगे। मुफ्त की इन योजनाओं पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 40 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया था। आरोप पत्र के कवर पेज पर लिखा था, दिल्ली हुई कंगाल, आप विधायक हुए मालामाल। इस आरोप पत्र में शराब नीति, शीश महल समेत कई ऐसे सारी योजनाओं पर सवाल खड़े किए गए थे। बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी के हर वादे को झूठा करार दिया। दिल्ली सरकार पहले से कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हैं। जाहिर है नई योजनाएं लागू होंगी तो दिल्ली सरकार का खर्च बढ़ेगा और बहुत मुमकिन है कि इससे दिल्ली पर कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना पर दिल्ली सरकार 3600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मुफ्त पानी की बात करें तो उसका खर्च करीब 500 करोड़ रुपए सालाना है। फ्री बस सेवा पर सरकार के खजाने से सालाना 440 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। अब अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर हजारों करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। अरविंद केजरीवाल अनाउंसमेंट के तो मास्टर हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आज तक बनी नहीं है, 5 साल हो गए। और जिन बच्चों की वो शिक्षा की चिंता कर रहे हैं ऐसी स्कॉलरशिप से, मुझे ये बता दें कि पिछले 1 साल में 9th और 11th के जो 3 लाख बच्चे आपने स्कूल से बाहर निकाल दिए, उन 3 लाख बच्चों की क्या गलती थी? या पिछले 10 सालों में ऐसी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई? आज जब चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल को सारे चुनावी यादें आ रहे हैं और उस चुनावी वादों में बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। तो बाबा साहब ने जो देश को दिशा और एक साफ रास्ता देने का काम किया है, अरविंद केजरीवाल को कम से कम बाबा साहब के नाम पे झूठ नहीं बोला। सवाल है कि इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की फ्री की योजनाओं से एक तरफ वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन आरबीआई के ही आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी कर्ज में डूबती जा रही है। बात अगर साल 2020 की करें तो दिल्ली पर 3631 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये कर्ज 2021 में बढ़कर 9464 करोड़ रुपए तक चला गया। इसके बाद साल 2022 में कर्ज का आंकड़ा 15689 करोड़ रुपए दर्ज किया गया और अब 2025 को लेकर कहा जा रहा है कि ये कर्ज 1881 करोड़ तक जा सकता है। मुफ्त की योजनाओं से एक खास वर्ग को आर्थिक लाभ मिलता है और राजनीतिक दल को वोट, लेकिन इसका सीधा असर विकास पर पड़ता है, क्योंकि जिस पैसे से विकास कार्य किए जाने होते हैं उसी पैसे को मुफ्त की इन योजनाओं पर लगा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।